सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। कोई भी भक्तात्मा सत्संग के दौरान अनावश्यक बाहर पंडाल से बाहर ना घूमे, ना बैठे। सभी भक्तों से प्रार्थना है, बहनों और भाइयों से, कि सत्संग के दौरान अनावश्यक कोई भी भक्त पंडाल से बाहर ना बैठे। केवल सेवादार अपनी सेवा भी करते रहे, सत्संग भी सुनते रहे। सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और यानी जिस दौरान सत्संग हो रहा हो, उस अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोरे। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है, और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है, उसको अपराधी बताया है। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने, और ध्यान से एकाग्रचित से एक एक बात सुननी चाहिए। सत सही। दर्शकों, अब आपको शंका हो सकती है कि वेद यदि समुद्र से बाहर आए हैं तो वेद किसी कागज पर या किसी अन्य धातु पर लिखे होंगे। यदि वो समुद्र में थे तो गले क्यों नहीं? वेद कैसे सुरक्षित रहे? दर्शकों, आपको बता दें कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। जैसे भक्त प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी नहीं जला, वही अग्नि सभी को जला देती है। मीराबाई को जबरदस्ती जहर पिलाया गया, लेकिन वो नहीं मरी। यदि वही जहर किसी अन्य व्यक्ति को पिलाया जाता तो वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। दर्शकों, इसे ही आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में कुछ भी असंभव नहीं होता। विज्ञान से मानव केवल भगवान की बनाई वस्तुओं पर रिसर्च कर सकता है। अब बात करते हैं कि वेद कैसे सुरक्षित रहे। दर्शकों, वास्तव में वेद एक ही था। बाद में यानी आज से लगभग 5600 वर्ष पहले इस कलयुग की शुरुआत में और द्वापर के अंत में वेद व्यास जी ने इनको 4 भागों में विभाजित कर दिया, जो आज हमारे पास विद्यमान है। इसलिए ही वेद को 4 वेद कहा जाता है। जब वेद एक था तब भी वेद में यही ज्ञान था, और जब यही एक वेद 4 भागों में विभाजित हुआ तब भी वेदों में वही ज्ञान है। सागर मंथन के दौरान काल ब्रह्म ने वेद समुद्र में छुपा दिए थे। इसलिए कहा जाता है कि वेद समुद्र में पाए गए थे। जो वेद काल ब्रह्म ने समुद्र में छुपाया था, उसमें से काल ब्रह्म ने सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान नष्ट कर दिया था, ताकि किसी को पूर्ण परमात्मा का पता न चल सके। किसी को यह न पता चल सके कि पूजा करने योग्य केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है। किसी को यह न पता चल सके कि यह ब्रह्म खाने वाला भगवान है, यानी काल है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा सागर मंथन किया गया, उसके बाद वेद बाहर आए। दर्शकों, वेद ऐसे कागज पर लिखे गए थे जो केवल दिव्य दृष्टि से ही देखे जा सकते थे। वो कागज न तो अग्नि से जलते हैं और न ही जल में गलते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी दुर्गा यानी इन तीनों की माता की दिव्य दृष्टि काल ब्रह्म यानी इन तीनों के पिता ने खोल दी थी, जिस कारण से उनको वह वेद दिखाई दिए। देवी दुर्गा ने वेद ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी ने उनको पढ़ा और पढ़कर ऋषियों को सुनाया, क्योंकि ऋषियों को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं थी। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को अपनी दिव्य दृष्टि से देख देख कर पढ़ पढ़ कर ज्यों का त्यों सुनाया। ऋषि इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने वेदों को बार बार सुनकर कंठस्थ याद कर लिया। जिस भी ऋषि ने 4 वेदों को कंठस्थ याद किया वो चतुर्वेदी कहलाया। जिसने 3 वेदों को कंठस्थ याद किया वो त्रिवेदी कहलाया।
जिसने 2 वेदों को कंठस्थ याद किया वो द्विवेदी कहलाया। आगे यही ऋषि वेदों को बोल बोल कर एक दूसरे को सुनाते रहे। कुछ समय बाद सभी ऋषि डगमग हो गए, जिस कारण से लोगों को वेद ज्ञान याद रहना भी बंद हो गया, जिस वजह से वेद ज्ञान तकरीबन खत्म हो गया। 5600 वर्ष पहले यानी कलयुग की शुरुआत में और द्वापर के अंत में व्यास जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई। वेद व्यास जी ने इनको ताड़ के पत्तों पर लिखा और 4 भागों में बांट दिया। 18 पुराण भी श्री व्यास जी ने लिखे। आगे चलकर फिर वेदों और पुराणों को कागज पर उतारा गया, जो आज हमारे पास उपलब्ध है, यानी हमारे हाथों में है। आप विचार कीजिए, जैसे श्री रामचरितमानस यानी रामायण त्रेता के अंत में हुई थी, उसके कई लाख वर्ष पहले यानी 7-8 लाख वर्ष पहले घटी घटना रामायण को श्री तुलसीदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी व्यवस्था जो चल रही थी उसको वीडियो की तरह देखकर अपने शब्दों में लिख दिया, जो आज सभी को मान्य है। पूरा हिंदू समाज उसी पर आधारित है। तुलसीदास जी द्वारा अपनी दिव्य दृष्टि से देखी गई उस वीडियो को यानी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस को सर्व हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। ऐसे ही महाभारत के युद्ध के कई वर्षों बाद वेद व्यास जी ने उसी दिव्य दृष्टि से महाभारत युद्ध के दौरान हो रही बातचीत को ज्यों का त्यों देखा और उसको लिपिबद्ध कर दिया, जो सर्व हिंदू समाज को श्रीमद् भगवत गीता के रूप में स्वीकार्य है। कहने का भावार्थ यही है दर्शकों कि भगवान के किसी भी कार्य पर संदेह करना ना समझी होगी। आइए पुनः सुनते हैं सृष्टि रचना का शेष प्रकरण। फिर इनसे कहा कि तीनों से कहा कि जाओ तुम सागर मंथन करो। आदेश दुर्गा को देता है ये ब्रह्म सरपुरुष क्षरब्रह्म, और दुर्गा इन बच्चों से कह देती है कि जाओ तुम सागर मंथन करो। आगे से काल ने सब व्यवस्था कर रखी थी। प्रथम बार जो सागर मंथन हुआ, इस काल ने क्या किया कि अपने श्वासों से 4 वेद छुपा दिए उसमें समुद्र में। सागर मंथन करने से वो 4 वेद बाहर आए, लिपिबद्ध हुए वे। जैसे दूध का प्रारूप कुछ होता है, उसमें जामन लगा देते हैं, दही बनती है, दही को रिड़कते हैं तो मक्खन का कुछ और ही प्रारूप होता, फिर दोबारा लस्सी में नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार वो 4 वेद अपने आप बहुत सुंदर कमल के फूलों पर रखे हुए आए। ब्रह्मा ने 4 उठा लिए। अब वो वेद लेकर आए तो दुर्गा ने आकाशवाणी काल ने बता दिया था कि ब्रह्मा को कहो ये वेद पढ़े, और मैं उसको अंदर से प्रेरणा कर करके कुछ अर्थ बताऊंगा। तो ब्रह्मा ने उससे पहले, ब्रह्मा और विष्णु और शिव वेद पढ़ने से पहले तीनों दुर्गा से पूछा करते थे कि माता हमारा पिता कौन है। दुर्गा को काल ने मना कर दिया था कि तुम मेरा भेद नहीं बताओगी। उसी समय यह कह दिया था कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। अब उस काल के डर से, ज्योत निरंजन क्षर पुरुष के डर से दुर्गा ने सब भेद गुप्त रखा। अपने पुत्रों को बताया, बेटा तुम्हारा कोई पिता नहीं, मैं ही तुम्हारी माता हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही सारी सृष्टि की रचनहार हूं। तो बच्चों ने मान लिया जैसे मां बताती है। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, उसमें देखा कि सृष्टि रचनहार तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्मा ने पूछा, माता ये वेद कैसे मिले हमारे को? दुर्गा ने कहा, ये भगवान ने दिए हैं भाई, ये गॉड गिवन है। अच्छा, तो फिर ब्रह्मा ने कहा, माता वेदों में लिखा है कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, सह शरीर है, और आप कह रही हो कि तुम्हारा कोई पिता नहीं। वेदों में लिखा है कि उसी ने सबको, सबकी रचना की है, सबका रचनहार है, कुल का मालिक है। तो अब वेद झूठे नहीं हो सकते क्योंकि गॉड गिवन बता रही आप। अब दुर्गा फंस गई। अपना आत्मा कितनी झूठ बोल ले, सच्चाई ऊपर आए बिना रहा नहीं करती। कहते हैं चोर चोरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे, में सच्चाई छनी नहीं। फिर दुर्गा ने कहा, बेटा बात सुनो, वो निराकार है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा, और क्यों व्यर्थ प्रयत्न करते हो, वो निराकार है। अब ब्रह्मा ने कहा, माता अब आपकी बातों पर मुझे अविश्वास हो गया। पहले तो मैं आपकी प्रत्येक बात को सिरोधार्य करता था, सत्य मानता था, लेकिन आज आपकी बात में फर्क पड़ गया। अब मैं नहीं मानूंगा आपसे, मुझे परमात्मा चाहिए, क्योंकि ये आत्मा जब से उस परमेश्वर से बिछड़ी है तभी से उसका अभाव महसूस कर रही है, और उसी समय से खोज में लग गई।
यहां हम आगे जहां हम उसको जिस विधि से खोजना चाहते हैं वो मिल नहीं सकता, क्योंकि चारों वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की, इस क्षर पुरुष तक के पाने की विधि लिखी है। उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि इसमें ऑप्शन छोड़ रखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है। जो वेद ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि उस परमेश्वर के बारे में कोई तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। ये वेद भी यही कहते हैं। वेदों का सारांश गीता जी है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कहा है। ये गीता ज्ञानदाता ये क्षर पुरुष है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। वो भी यही कहता है कि उस परमात्म तत्व की जानकारी की तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताएंगे। तो वेदों में जो प्रमाण लिखा है, तो ब्रह्मा ने सोचा कि वेदों में लिखा है कि ओम का नाम है और ओम नाम से जाप करूंगा मैं। और हठ योग कैसे शुरू किया इसने? अब वेदों में हठ योग करना नहीं लिखा, जैसे तप करते हैं ये ऋषि महर्षि, ये नहीं लिखा कहीं पर भी। लेकिन वो तप कहां से ग्रहण किया? इस तप वाला जो हठ योग की साधना कहां से ग्रहण करी ब्रह्मा ने? ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुआ, श्री विष्णु जी के नाभि से कमल निकला और उसके ऊपर ये बैठे विराजमान पाया अपने आप को। काफी समय तक उस डंठल को पकड़कर नीचे उतरा, ऊपर नीचे घूमा, कहीं और छोर नहीं मिला, तो वापस उस कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गया। तब आकाशवाणी करी क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने, कि तप करो तप करो। अब ब्रह्मा ने वो आकाशवाणी परमेश्वर की मानकर तप शुरू कर दिया। जब इसने 1000 वर्ष तक तप कर लिया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अब तप से बैटरी चार्ज होगी। तो अब ब्रह्मा जी ने सोचा वेदों में जो लिखा है ये भी भगवान की वाणी, और जो मैंने सुना हुआ भी भगवान की वाणी। अब वेदों में जो ज्ञान है वो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म का दिया हुआ है। 5 वेद दिए थे परमेश्वर ने इस क्षर पुरुष को, इसके अंतःकरण में फीड कर दिए थे। अब जैसे किसी अंतःकरण में फीड कर दिए तो समय रख दिया परमात्मा ने, उसके बाद वो अपने आप बाहर आने थे वो बाहर, 5 आगे। लेकिन इसने देखा पढ़ करके 5वें वेद में बहुत जानकारी थी परमपिता की, सत्य पुरुष की, परम अक्षर ब्रह्म की। इसने उसको नष्ट कर दिया और 4 वेद दे दिए। अब चारों वेदों को ब्रह्मा जी ने पढ़ा तो कहा माता इसमें ओम नाम लिखा है और मैं परमात्मा को पाऊंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि तेरा पिता तुझे नहीं मिला तो कहां जा रहा है, तो तू क्या करेगा भाई अगर तेरे को तेरा पिता नहीं मिला, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर रखी है तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुझे अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा यदि भगवान नहीं मिला, क्योंकि वेदों में लिखा ओम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। इसलिए ये ओम नाम है क्षर पुरुष का, ब्रह्म तक का, क्षर ब्रह्म का। और परम अक्षर ब्रह्म के बारे में वेदों में ज्ञान नहीं है साधना का, लेकिन उसकी महिमा बहुत लिखी है। 3 वेदों को पढ़ने वालों ने परमात्मा की महिमा तो पूर्ण परमात्मा वाली ग्रहण कर ली और साधना इस ब्रह्म वाली कर ली। जानकारी परम अक्षर ब्रह्म की अधिक है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, सत्य पुरुष भी कहते हैं। लेकिन उसके पाने का मेथड नहीं है, वे ऑफ वर्शिप नहीं है। वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, वो ओम नाम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में विस्तार से विवरण दिया गया है कि इस संसार रूपी वृक्ष के तना कौन है, जड़ कौन है और शाखा कौन है, डार कौन है, पत्ते क्या है। इनको जो जानता है वो तत्वदर्शी संत है। और उसमें 16 और 17 श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म, यानी उस उत्तम पुरुष है तो अन्य, इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो अध्याय नंबर 7 के मंत्र 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा प्रभु वो किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही सबका सृष्टि रचनहार है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसकी जानकारी वेदों में पाने की नहीं है, वो तो तत्वदर्शी संत बताएगा, ये दास बताएगा, परमात्मा ने भेजा है उस इसी उद्देश्य से। वो ना होने से ब्रह्मा जी ने ओम नाम का जाप किया, 4 युग तक समाधि लगाकर हठ योग भी किया। तब दुर्गा ने अपने वचन से एक लड़की उत्पन्न की और उससे कहा कि बेटी आप जाओ
और ब्रह्मा को जो समाधिस्थ है उसको उठाओ और कहो कि आपको माता याद कर रही है, तेरे बिना सृष्टि नहीं रची जा रही। अब 4 युग जब बीत गए, आकाशवाणी की दुर्गा को सरपुरुष ने कि दुर्गा सृष्टि रचो। दुर्गा ने कहा, प्रकृति देवी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र आपकी खोज में गया है, मेरे मना करते करते भी गया है। तब आकाशवाणी से कहा उस काल ने, सरपुरुष ने, कि उसको बुलाओ, मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा। तब वो लड़की वहां भेजी। लड़की ने जाकर के देखा कि आवाज लगाई, ब्रह्मा उठा नहीं। तब दुर्गा से अपना आकाश यानी अंदर से अंतःकरण से फोन किया, टेलीफोन किया कि माता ये उठ नहीं रहा, अब क्या करूं, बहुत आवाज लगा ली। दुर्गा ने कहा कि तू इसके चरण स्पर्श कर। चरण स्पर्श करते ही ब्रह्मा की आंखें यानी समाधि टूट गई। सामने देखा युवा लड़की को। ब्रह्मा जी ने कहा कि तू कौन उल्टा आ गई है, तुझे मैं श्राप दूंगा, तू मेरा तप भंग करने को आई है। तब लड़की ने कहा मेरे को माता ने भेजा है और आपके बिना सृष्टि रची नहीं जा रही है, बहुत चिंता है माता को, आप चलो। तब ब्रह्मा ने कहा कि कैसे चलूं, पिता के दर्शन हुए नहीं। मां से मैं प्रतिज्ञा करके आया था कि यदि प्रभु मुझे प्राप्त नहीं हुए तो मैं तुझे शकल नहीं दिखाऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा, लौट कर नहीं आऊंगा। अब कैसे चलो, मुझे परमात्मा मिला नहीं। फिर ब्रह्मा ने कहा कि तू एक काम कर, मेरी झूठी गवाही दे दे तो मैं तेरे साथ चल पड़ूं। अब उस लड़की ने सोचा कि मां का कार्य नहीं हुआ तो अक्षुब्ध होगी, और यदि मैं झूठ बोलूंगी तो ये कह दे कि इसने अपनी मर्जी से बोला है, तो फिर मैं मारी जाऊंगी, मेरे ऊपर ज्यादा भार आएगा। तब उसने शर्त रखी कि तू मेरे साथ विलास कर, तब मैं तेरी झूठी गवाही दूंगी, तू मेरे साथ ऐसा कर। ब्रह्मा ने सोचा कि परमात्मा के दर्शन हुए नहीं, वैसे मैं घर जा नहीं सकता। उसने उस लड़की की बात को स्वीकार किया। फिर लड़की ने अपने वचन से एक और लड़की उत्पन्न की और कहा कि 1 से 2 गवाह ज्यादा अच्छे होते हैं। उस लड़की से कहा दूसरे नंबर की से कि तू भी गवाही देना कि ब्रह्मा जी को पिता के दर्शन हो गए और हमारे सामने हो गए। उसने भी यही शर्त रखी, इसी उद्देश्य से कहीं मैं झूठी ना सिद्ध कर दे मुझे ये, और ये आप बच जावें। उस लड़की ने भी वही शर्त रखी, ब्रह्मा ने वो स्वीकार किया। अब तीनों के तीनों मां के पास आ गए, दुर्गा के पास। अब दुर्गा ने पूछा, प्रकृति देवी ने पूछा ब्रह्मा से, क्या आपको अपने पिता के दर्शन हो गए? अब सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ब्रह्मा ने कहा, हाँ मुझे पिताजी के दर्शन हो गए। तो दुर्गा ने कहा कि भाई कैसे मानूं मैं तेरी बात को, क्योंकि दुर्गा को तो फाइनल था कि उसने कह रखा कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा फाइनल आदेश है, फाइनल फैसला है, डिसीजन है। अब दुर्गा को पूरा दृढ़ विश्वास था कि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने कहा कोई गवाह बता भाई, कोई एविडेंस दे। ब्रह्मा ने कहा कि दोनों लड़कियां मेरी गवाह हैं। अब उस दोनों लड़कियों से दुर्गा ने पूछा कि बताओ तुम्हारे सामने इसको दर्शन हुए? हाँ। दोनों ने झूठी गवाही दे दी कि हमारे सामने इसको ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिए हैं, मनुष्य दृश्य है। क्योंकि वेदों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में और 5 के मंत्र नंबर 8 में, तो 8 में तो 3 बार लिखा भगवान के विषय में, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 मंत्र में 2 बार लिखा, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमात्मा सहशरीर है, उस परमेश्वर का सबके धारण पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का शरीर है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 स्पष्ट किया है कि वो नरवत अग्नि, मनुष्यवत, मनुष्य के समान है वो परमात्मा। तो ब्रह्मा को वेदों से तो पता था कि भगवान मनुष्य जैसा है, उधर से उनको समझा दिया, तुम न्यों बता दियो भगवान मनुष्य जैसा है। अब दुर्गा को सभी ने जब गवाही दे दी तो दुर्गा असमंजस में पड़ गई कि मेरे को तो वो कह रहा था मैं दर्शन दूंगा ही नहीं, और इन बच्चों को दर्शन दे दिए। अब दुर्गा अपने मन में दुखी होकर दूर जा बैठी और कहने लगी कि आप तो बहुत झूठे हो। आकाशवाणी अपने इंटरनेट कनेक्शन कर लिया
ऐसे ही कर लेते हैं बातें जब जिनकी भक्ति से दो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, दूसरे से दूर देश में बैठकर भी बातें की जा सकती हैं। अब दुर्गा ने कहा कि आप झूठे हो, आप झूठ भी बोलते हो, संभालो अपने काम को, आप ही करो, मुझे कुछ कहते हो, बच्चों को कुछ कहा है। तब उस आकाशवाणी की उस काल ने, ब्रह्म ने, क्षरब्रह्म ने, कि तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दी। तब वो आई करड़ी होकर दुर्गा, जैसे जांच अधिकारी को जो पता लग जाता है कि सच्चाई क्या है, पहले तो विनम्रता से पूछता है वो थानेदार, और फिर सोटा ठाकर खड़ा हो जाता है, साची बता दो, झूठ बोलते हो तुम, मैंने उससे पता किया, मैंने उससे पता किया, वो ऐसे ऐसे कर। तब वो कहने लगा कि मुझे आकाशवाणी हुई है परमात्मा की कि तुमने को कोई दर्शन नहीं हुए हैं। तब ब्रह्मा हंसने लग गया कि माता, मैं प्रतिज्ञा करके गया था कि पिताजी के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा। पिता के दर्शन हुए नहीं थे, हम तीनों ने मिलकर झूठ बोल दिया वापस आने के लिए। तब दुर्गा ने उन तीनों को श्राप दे दिया। ब्रह्मा को श्राप दिया कि तेरी जग में पूजा नहीं होगी और तेरे जितने भी अनुयायी वंशज होंगे तेरे जैसे लपाड़ लफंडर झूठे होंगे, सच्चाई का पता नहीं होगा पर विद्वान कब आएंगे। अब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरे को श्राप दे दिया, मेरी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा मूर्छित हो गया, इस आघात ऐसी लगी उसको वचन की। गायत्री को श्राप दे दिया कि तू कलयुग में गाय होगी और तेरे कई कई सांडपति होंगे। पौपति को श्राप दे दिया कि तू एक गंदे स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी होगी, और तीनों को श्राप दे दिया। जब वो तीनों को श्राप दे चुकी और वहां से एक साइड में गई तो आकाशवाणी हुई काल की कि दुर्गा, तने इनको श्राप नहीं देना था, तो कौन होती है मेरे कानून में भंग करने वाली, अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि द्वापर युग में तू द्रौपदी, तेरा द्रौपदी अवतार होगा और तेरे 5 पति होंगे, मैं तुझे श्राप देता। अब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, अब मैं तेरे वश होगी, अपने पैर पर आपको आड़ा मार लिया, मैंने अपने पिता को छोड़कर मैं तेरे साथ आ गई। अब तू जितना नाच नचाना चाहता है नचा ले मेरे को। बच्चा ने गलती की, मैंने इनको थोड़ा दंड भी दे दिया, तो के बुरा कर दिया, आज तूने मुझे दंड दे दिया। तो काल ने कहा कि तू मेरे कार्य में कोई भंग नहीं कर सकती, कोई बाधा नहीं डाल सकती। अब जो जैसा मेरा एक नियम है, जो किसी को दुख देगा तो उसको मैं सजा मैं भी दूंगा। फिर दुर्गा ने विष्णु जी से पूछा कि पुत्र तू भी अपने पिता की खोज कर ले, कहीं फिर बाद में सृष्टि के दौरान तुम समाधि लाकर बैठ जा और सृष्टि कर्म में बाधा पड़े। विष्णु जी चल पड़े पिता की खोज के लिए, शेष नाग के लोक में पहुंच गए। अपने आत्माओं, प्रत्येक प्राणी ने अपनी जुरिडिक्शन कायम कर रखी है, सीमा कायम कर रखी है। जोटे ने भैंसे न अपनी कर रखी है, जब दूसरा भैंसा आ जाता लड़ मरा उसके साथ। कुत्ते ने अपनी सीमा बांट रखी है। ऐसे ही जो ही शेष नाग के लोक में विष्णु जी ने प्रवेश किया तो शेष नाग ने सोचा कि तेरे लोक में, तेरी जुरिडिक्शन में ये कैसे आ रहा है निर्भय होकर के, इसको किसी का खौफ नहीं, मैं यहाँ का सम्राट हूं। अब जो ही विष्णु जी निकट आए तो उसने 1000 फन ऐसे फैला लिए शेष नाग ने, और 1000 फनों से विष का फुहारा छोड़ दिया। जैसे धुंध हो जाती है ऐसे विष्णु जी के चारों तरफ उस विष के फुहारे की धुंध होगी, और श्री विष्णु जी के शरीर पर, पूरे शरीर पर ऐसा पेंट हो गया काला, उस विष से काला शरीर हो गया। अब विष्णु जी ने देखा कि इस नाग ने ये क्या कर दिया, मैंने इसको कुछ कहा नहीं, आगंतुक के साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार करता है, मैंने इसको कुछ कहा नहीं, कोई इसको हानि पहुंचाई नहीं, मैं तो अपना कोई किसी खोज में आया था और इसका इतना दिमाग खराब है। अब विष्णु जी ने सोचा कि ला इसको खत्म कर देता हूं, इस नाग कीड़े को। जो ही शेष नाग को मारने के लिए आगे को चले विष्णु जी, आकाशवाणी की उस ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने, इनके पिता ने, कि विष्णु तुम ऐसे एक दूसरे को मारते रहोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, तुम वापस जाओ और कहीं पर, मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, मैं दर्शन नहीं दूंगा किसी को।
मेरी उपलब्धि कोई नहीं कर सकता, और जाके अपनी माता को सच सच बता दे कि मुझे दर्शन नहीं हुए। यदि तू झूठ बोलेगा तो तेरा भी हरास ब्रह्मा जैसा होगा। और इस शेष नाग ने जो तेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, इसका ओयल, इसका टिट फॉर टैट, यानी इसका बदला तू द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में जाएगा, तब तू इसका बदला लेना, और अब इसको कुछ मत कहे। विष्णु जी को जब आकाशवाणी हुई, उसने परमात्मा की आकाशवाणी मान के वापस माँ के पास आ गया। दुर्गा ने पूछा, बेटा तूने अपने पिता के दर्शन हुए? विष्णु जी ने कहा कि नहीं माता, मुझे कोई दर्शन नहीं हुए। और माता ने पूछा, फिर तेरा हाल ऐसा कैसा हो गया कि ऐसे ऐसे शेष नाग के लोक में चला गया? उसने मेरे साथ ऐसा किया, और आकाशवाणी में कहा है कि इसको अब मत मार, द्वापर युग में जब तू श्री कृष्ण रूप में जाएगा तब तुझे इसका बदला दिलाऊंगा। अब दुर्गा ने विष्णु जी को सीने से लगा लिया कि बेटा तेरे को सतीथि का विभाग दिया जाएगा, और तेरी पूजा जगमग होगी, और तू बहुत सच्चा व्यक्ति है। अब तीसरे शिव जी के पास दुर्गा गई, अपने पुत्र के पास, और कहा, बेटा तेरे 2 भाइयों को तो पिता के दर्शन हुए नहीं, उन्होंने खूब ट्राई कर ली, अब आप भी खोज कर लो अपने पिता की, कहीं फिर बाद में सृष्टि क्रम शुरू हो जाए, उसके बाद तुम जाओ कितना संन्यास धारण करो, अभी जाके खोज कर ले। भगवान शिव जी ने, शंकर ने समझदारी की, कहा, माता जब मेरे 2 बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, ब्रह्मा जी ने तो 4 युग समाधि भी लगाई, और विष्णु जी ने वैसे घूम घाम कर ढूंढना चाहा, तो मैं तो ट्राई नहीं करता माता, पर मुझे एक वरदान दे दो। दुर्गा से शिव जी ने कहा, तमोगुण शिव ने कहा कि मुझे एक वर दे दो माता, कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, मैं अमर हो जाऊं। अब दुर्गा ने कहा कि बेटा, श्री देवी ने कहा कि पुत्र यहां ऐसा नहीं हो सकता, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी ही होगी, ये मेरे बस से बाहर की बात है, लेकिन मैं तुझे एक विधि बताती हूं जिससे तेरी आयु सबसे अधिक हो जाएगी। तो भगवान शिव ने कहा कि माता वही कृपा कर दो। तो दुर्गा ने कहा कि बेटा इस आयु के बढ़ाने का एक विधि है, तरीका है कि प्राणायाम करके श्वास को सूक्ष्म कर ले, एक स्थान पर बैठा रहे, और सूक्ष्म श्वास कम से कम लेने से आयु बढ़ जाती है, क्योंकि आयु श्वासों पर आधारित है। तो भगवान शंकर ने यही सिरोधार्य किया, जैसे आप किया गया। आप देखते हो ज्यादातर भगवान शिव जी समाधिस्थ रहते हैं, इनकी आयु भी सबसे लंबी है। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी की मृत्यु होगी, 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव जी की मृत्यु होगी, तमोगुण शिव की। इसकी इतनी लंबी आयु। और एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी का एक दिन, रजगुण ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, और इतनी ही रात्रि। एक चतुर्युग में कितने वर्ष हैं हमारे मनुष्यों के? 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग में। ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, और इतनी ही रात्रि। 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। इससे 7 गुना विष्णु जी की, सतगुण विष्णु जी की, और विष्णु जी से 7 गुना तम गुण शिव जी की। इतनी लंबी आयु होगी। फिर इन तीनों पुत्रों का दुर्गा ने विवाह करना चाहा। आकाशवाणी की उस काल ब्रह्म ने, सरपुरुष ने दुर्गा जी से कि दुर्गा तो इन तीनों बच्चों को पुनः सागर मंथर पर भेज दे, और वहां इनका विवाह करने के लिए तू ही 3 रूप बना करके 3 लड़कियों के रूप से निकलना। अब श्री देवी ने 3 रूप बनाए गुप्त, और समुद्र में छुपा दिए। उधर से तीनों पुत्रों से कहा कि जाओ बेटा तुम सागर मंथन करो। उधर से ये काल सब व्यवस्था कर देता है। इन्होंने जाकर के सागर मंथन दूसरी बार किया तो 3 लड़कियां बाहर आई। अब माता ने कहा था बेटा जो पहले निकले उसकी पहचान कर लेना अलग अलग, दूसरी बार जो निकले उसकी पहचान तीसरे के। तो तीनों ने आगे पीछे कर लिया, उनको मां के पास ले आए। दुर्गा ने पूछा पहले कौन सी निकली थी? कि ये वाली। उसका नाम सावित्री रख दिया, और ब्रह्मा से कहा कि ये तेरी पत्नी रूप में होगी।
दूसरी को कहा तेरा नाम लक्ष्मी होगा और विष्णु जी से उसका विवाह कर दिया। और तीसरी से कहा कि तेरा नाम उमा होगा और उसका विवाह शिव जी से कर दिया। दर्शकों, आपने देखा कि श्री दुर्गा देवी जी ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह कितनी सादगीपूर्ण तरीके से किया। लेकिन वर्तमान में ये सब जो हो रहा है, ये हमारी ओछी मानसिकता की उपज है। क्या ये सब सभ्य समाज को शोभा देता है? गली नुक्कड़ चौराहों पर नाचती महिलाएं, कानों के पर्दे हिला देने वाली डीजे की ये आवाज, नशे में धुत युवाओं का सरेआम बंदूकों का लहराना, समाज द्वारा खुद पर थोपी गई ऐसी कुप्रथा है जो अब एक अभिशाप का रूप ले चुकी है। दर्शकों, समाज द्वारा बनाई गई इन मनमानी रिवाजों का दुष्परिणाम ये निकल रहा है कि लोग बेटी को गर्भ में ही खत्म करके महापाप के भागी बन रहे हैं। बेटियों की शादी पर होने वाले लाखों करोड़ों रुपए के खर्च और दहेज के बोझ तले दबकर लाचार माता पिता आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए। जय जय ब्रह्मा संरक्षण स्वामी, एक कला परम पदगामी, जय जय शंभु शंकर नाथ। संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत ज्ञान और निर्मल विचारों के परिणाम स्वरूप उनके अनुयायी कितने सादगीपूर्ण तरीके से विवाह कर रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज इतनी सादगी से विवाह क्यों करवाते हैं और संत रामपाल जी महाराज का मूल उद्देश्य क्या है, ये जानने के लिए पढ़िए पुस्तक जीने की राह, जिसको आप निशुल्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक स्वच्छ और सत्य सनातनी समाज तैयार किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में आदि सनातन पंथ पर चलते हुए आदि सनातन धर्म फिर से प्रतिष्ठित होगा। अब यहाँ से इस एक ब्रह्मांड में काल सृष्टि प्रारंभ हुई, इस क्षर पुरुष का परिवार प्रारंभ हुआ, इससे सुर और असुर उत्पन्न हुए। और पुण्यात्मा, जो पुराणों में हम सागर मंथन सुनते हैं कि 14 रत्न निकले, भगवान शिव ने विष को ग्रहण किया, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। तो पहले ये इस प्रकार सागर मंथन हुए थे। वो इन वेदों में, इन पुराणों में नहीं है, वो सूक्ष्म वेद में है, 5वें वेद। पुण्यात्माओं, अब ये है वो सृष्टि रचना। दर्शकों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कि सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान क्या है, ये सृष्टि रचना कैसे हुई। मिस्टर मॉर्गन जी का यह सवाल था कि सृष्टि की रचना एक पुरुष और एक स्त्री से हुई है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए सृष्टि रचना के ज्ञान से सिद्ध हो जाता है कि सभी ब्रह्मांडों की रचना कबीर परमेश्वर जी ने की है। लेकिन इस काल लोक में जीवों को उत्पन्न करने वाले स्त्री और पुरुष काल और दुर्गा है। मिस्टर मॉर्गन का एक कथन और था। उनका कहना है कि ऋग्वेद में ऐसा लिखा है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब देवी देवता नहीं थे। क्रिएशन के बारे में हिंदू सोच अच्छी लगी। ये कहती है सृष्टि के शुरू में देवता थे ही नहीं। ये महान कथन हमें मिलता है ऋग्वेद में। दर्शकों, सृष्टि रचना के ज्ञान से स्पष्ट हो जाता है कि काल और देवी दुर्गा ने सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति की थी और उसके बाद देवी देवता और संपूर्ण प्राणियों की, जिससे सिद्ध होता है कि सृष्टि के प्रारंभ में देवता नहीं थे। दर्शकों, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में काल ब्रह्म कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना तो देवता जानते हैं और न ही ऋषिजन जानते हैं, क्योंकि इन सब देवताओं और ऋषियों का आदि कारण अर्थात उत्पत्तिकर्ता मैं ही हूँ। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा को भी सृष्टि का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाला ये काल रूपी ब्रह्म ही है। दर्शकों, इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि काल की भी उत्पत्ति हुई है। इसलिए यहाँ काल ब्रह्म ने कहा है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता व ऋषिजन नहीं जानते। दर्शकों, पिता की उत्पत्ति को पुत्र नहीं जान सकता, इसलिए ब्रह्मा और अन्य ऋषिजन केवल अधूरा ज्ञान बता रहे हैं। काल ब्रह्म की उत्पत्ति को सही सही कबीर देव ने अर्थात कबीर साहिब जी ने सूक्ष्म वेद में सही सही बताया है, क्योंकि सारी सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला वही कबीर देव है, यानी कबीर साहिब। दर्शकों, मिस्टर मॉर्गन ने सृष्टि रचना के संदर्भ में वेदों का जिक्र किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेदों में सृष्टि रचना का जिक्र ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में आता है। ये बात संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में हमेशा से बताते आए हैं और वो साथ ही साथ वेदों से भी प्रमाणित करते आए हैं। आइए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या बताया है। दर्शकों, जो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज ने बताई है, वो सृष्टि रचना सूक्ष्म वेद से प्रमाणित है। अब आपको वेदों से भी सृष्टि रचना प्रमाणित करते हैं, ताकि आपको पता चले कि सूक्ष्म वेद कितना प्रमाणित है। दर्शकों, आपको सभी सदग्रंथों से प्रमाण इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि सूक्ष्म वेद की सत्यता पर कोई भी किसी भी प्रकार की शंका न कर सके, क्योंकि गीता
वेद व पुराणों का संपूर्ण ज्ञान भी सूक्ष्म वेद में ही है। कि परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं और वे स्वयं ही आकर के सत्य मार्ग को प्रचार करते हैं, पर सत्य मार्ग का तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। जब परमेश्वर सतयुग में आते हैं उनका नाम सत्य सुकृत होता है और वो छोटी ही आयु में, बिल्कुल छोटी सी आयु में 2-3 वर्ष के ही वो सह शरीर आते हैं, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करते हैं। तो वो लीला में शरीर में जब छोटी आयु दिखा रहे होते हैं 2-3 वर्ष के ही, छोटी सी युगों में आपको सभी सदग्रंथों से प्रमाण इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि सूक्ष्म वेद की सत्यता पर कोई भी किसी भी प्रकार की शंका न कर सके, क्योंकि गीता वेद व पुराणों का संपूर्ण ज्ञान भी सूक्ष्म वेद में ही है। कि परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं और वे स्वयं ही आकर के सत्य मार्ग को प्रचार करते हैं, पर सत्य मार्ग का तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। जब परमेश्वर सतयुग में आते हैं उनका नाम सत्य सुकृत होता है और वो छोटी ही आयु में, बिल्कुल छोटी सी आयु में 2-3 वर्ष के ही वो सह शरीर आते हैं, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करते हैं। तो वो लीला में शरीर में जब छोटी आयु दिखा रहे होते हैं 2-3 वर्ष के ही, उसी समय से उस विद्वान, वेदों के जो प्राकांड विद्वान माने जाते हैं, उन ऋषियों महर्षियों के छक्के छुड़ा देते हैं और वो दांतों तले उंगली दबाते हैं, उनकी विशेष चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन उस बालक को, उस परमेश्वर के ज्ञान को वो ऋषिजन स्वीकार नहीं करते। परमात्मा कबीर जी जब युवा होते हैं शरीर के लीला में शरीर में, तो उनका बहुत ऋषियों के साथ, जैसे ये मनु जैसे महापुरुष, उनके साथ बातचीत होती है, उनके साथ चर्चा होती है। तो चर्चा में परमेश्वर उनको पराजित कर देता है। अब मनु जी से परमात्मा ने प्रश्न किया कि आप प्रभु को किस रूप में, किस फॉर्म में मानते हो। मनु जी ने कहा कि मैं परमात्मा को निराकार और साकार दोनों रूपों में मानता हूं और वेदों में कहीं पर भी परमात्मा साकार नहीं दिखा है, परमात्मा वास्तव में निराकार ही है। समाधि दशा में उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता है। परमात्मा कहते थे, एक ज्ञान नेत्रहीनो, एक तरफ आप कहते हो कि परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है, उधर से कह रहे हो कि परमात्मा पूर्ण रूप से निराकार है। ये पृथ्वी चांद सितारे ये भगवान नहीं है, ये तो भगवान की द्वारा रची गई एक सृष्टि है। परमात्मा सृष्टा न्यारा है, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए। और बहुत अच्छी तरह चर्चा करते हैं, वेदों को बताते हैं कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है, अग्नि तनुषि विष्णुवे तो सोम से तनुरसी, वो परमात्मा सह शरीर है और उस परमेश्वर का, उस अमर पुरुष का सबके पालन धारण पोषण करने के लिए, यहाँ करके संभालने के लिए भी उस परमेश्वर का एक शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं, कहा करते थे कि मैं ही वो परमेश्वर हूं और मैं ही दोनों स्थानों पर रहता हूं, ऊपर सचखंड सतलोक में, ऊपर के लोकों में भी मैं ही हूं और यहां भी मैं अपने यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए आया हूं। अब परमात्मा यथार्थ ज्ञान कहते हैं, परमात्मा के परमेश्वर साकार है। और ऋषि जी कहते थे, ऋषियों ने सब आपस में जो अज्ञान फैला रखा था वो जैसे अभी तक है कि वो निराकार है। तो परमात्मा साकार बताते थे कि कबीर जी जो है साकार बताते थे अपना स्वरूप और वो निराकार मानते थे। इसलिए परमात्मा कबीर जी का ज्ञान उन ऋषि महर्षियों के कति विपरीत था। तो कबीर जी को उस सत्सुकृत रूप में प्रगट, सत्सुकृत नाम से प्रगट परमेश्वर को वामदेव कहने लायक हुए, उनका व्यंग्यात्मक नाम वामदेव रख दिया। सतसुकृत जी कौन थे और ऋषिजन उन्हें वामदेव क्यों कहा करते थे?
परमेश्वर कबीर जी सतयुग में सतसुकृत नाम से प्रकट हुए थे। उस समय ब्रह्मा विष्णु शिव को मिलने के बाद परमेश्वर पृथ्वी पर घूम घूम कर बहुत से ऋषियों से ज्ञान चर्चा की, परंतु शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पर आधारित होने के कारण किसी भी ऋषि महर्षि ने ज्ञान सुनने की चेष्टा ही नहीं की। महर्षि मनु से भी परमात्मा ने वेद ज्ञान पर भी चर्चा की, लेकिन महर्षि मनु ने ब्रह्मा जी से ही ज्ञान ग्रहण किया था, जिसके कारण महर्षि मनु जी ने परमात्मा को उल्टा ज्ञान देने वाला बताया तथा परमेश्वर का उपनाम वामदेव रख दिया। परमात्मा ने महर्षि मनु व अन्य ऋषियों से यहां तक कहा कि वह पूर्ण परमात्मा मैं ही हूं, जिसकी तलाश आप सभी कर रहे हो। मैं सनातन परम धाम सतलोक में रहता हूं। लेकिन उन्होंने परमात्मा का उपहास किया तथा कहा, आप यहां हैं तो आपका सतलोक तो आपके बिना सुनसान पड़ा होगा, वहां सतलोक में जाने का क्या लाभ, वहां गए प्राणी तो अनाथ हैं। तब परमेश्वर ने उन्हें बताया कि मैं ऊपर भी विराजमान हूं। तब मनु जी सहित सर्व ऋषियों ने ठाका लगाकर कहा, फिर तो आपका नाम वामदेव उचित है। वामदेव का अर्थ 2 स्थानों पर निवास करने वाला भी है। इस प्रकार उन ज्ञानहीन ऋषियों ने परमेश्वर के तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। प्रसंग चल रहा है। वाम का अर्थ होता है उल्टा ज्ञान देने वाला। जैसे दाया हाथ सीधा हाथ, बायां हाथ को उल्टा हाथ भी कहते हैं, बामा हाथ। तो बामा बाने उल्टा। तो परमात्मा को वामदेव कहने लगे, सतसुकृत नाम छोड़ दिया। जैसे किसी का नाम बुंडा धर ले गांव में, बुंडा माने मतलब कुरूप, और वो चाहे कैसा भी हो, फिर उसने बुंडा क्या अगर पूरा गांव उसके ओरिजिनल नाम से अपरिचित हो जाते हैं। हमने खूब देखा गांव में, तो वो बुंडा क्या करें, और वो भी बुंडे नाम तो बोला जल्दी बोला है, क्योंकि वो परिपक्व नाम हो जाता उसका। तो ऐसे ही उस परमेश्वर का नाम वामदेव रख दिया। और वाम का अर्थ है दो यानी ऊपर भी रहे नीचे भी रहे, कहते यूं है वो वामदेव, ऊपर भी रहता नीचे भी रहता है। यानी उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को स्वीकार किया नहीं, बकवाद करने लागे या मनु जैसे अज्ञानी। दर्शकों, परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में जब कबीर परमात्मा सत सुकृत नाम से आए तो अज्ञानी ऋषि उन्हें वामदेव कहने लगे। दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 12 के मंत्र 4 में कहा है कि यजुर्वेद के मंत्र नाम ग्रहण करने और छोड़ने योग्य व्यवहारों को ठीक ठीक वामदेव ऋषि ने जाना और पढ़ाया। दर्शकों, ये वामदेव ऋषि कोई और नहीं, खुद कबीर परमात्मा थे, जो सतयुग में सत सुकृत नाम से आए थे। उन्हीं को उस समय के अज्ञानी ऋषि वामदेव कहने लगे थे। और वेद यजुर्वेद में उसी परमेश्वर का वामदेव जी का वर्णन ये देखिएगा, श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और ये श्री शिव पुराण संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक हैं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 606 पृष्ठ पे कैलाश संहिता ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का सकंद से प्रश्न वर्णार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह है तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। उन्हें विराज होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, वामदेव का मत यानी वामदेव जी का के विचार, उसका पंथ, उसके द्वारा दिया गया ज्ञान, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु आप प्रश्न पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी बोले, अब बताने लगे। सूत जी बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भगत व दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो, यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव
माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिवताओं के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। अब देखो, आप कह रहे हैं कि वो वामदेव जो थे वो वेदों और सदग्रंथों के तात्विक यानी तत्वदर्शी थे। आगे देखो, देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से जब उज्जवल दिखाई देता था, उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे, उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत, उष्ण आदि दोनों से परे तथा अहंकार शून्य थे, उनमें अहंकार नहीं था। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते और अपने चित्त को निरंतर परमधाम स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। अब कितना स्पष्ट कर दिया। अब इन ऋषियों ने को इतना ज्ञान है कि वो माँ तो पैदा हुए थे। अब इन कित रो है, क्योंकि मैं ठोक कर कहता हूँ शिव जी तो ऊपर कोई भगवान नहीं है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। अरे और इन सारे की ज्ञान किसी को है नहीं, अपनी थ्योरी को फाइनल मान करके और पूरी दृढ़ बैठे। अब इससे क्या सिद्ध करना चाहता है ये दास के परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं और सबके छक्के छुड़ा देते हैं, परंतु अभिमानी और अज्ञानी परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब सब करेंगे। दर्शकों, गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट लिखा है कि आदिकाल में अर्थात आदि सनातनी ऋषि अथवा ब्राह्मण ओम तत्सत इन 3 मंत्रों का जाप किया करते थे तथा वेदों के अनुसार साधना किया करते थे। तब तक वामदेव ऋषि जी द्वारा बताए गए ज्ञान आधार पर सब भक्ति साधना कर रहे थे, जिसको आदि सनातन धर्म कहते हैं। उसके बाद मनु आदि ऋषियों ने केवल ओम नाम का जप और तप करना शुरू कर दिया, जहां से सनातन धर्म का पतन होना शुरू हो गया। ओम नाम का जाप करने से काल ने उन ऋषियों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में दर्शन देना शुरू कर दिया, क्योंकि काल अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता, जिस कारण इन देवताओं की महिमा शुरू हो गई और सनातनी पूजा के मंत्र ओम तत्सत को करना छोड़ दिया। संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना कैसे हुई, इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाकर यह सिद्ध कर दिया कि सृष्टि की रचना की पूर्ण जानकारी न होने के कारण सनातनी पूजाओं का पतन हुआ। सनातनी पूजाओं के पतन का खामियाजा पूरा मानव समाज भोग रहा है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आदि सनातन धर्म को फिर से प्रतिष्ठित करते हुए समाज को फिर से पूर्ण परमात्मा की सही जानकारी और सतभक्ति प्रदान की है। दर्शकों, सतयुग में कबीर परमात्मा जी सत सुकृत रूप में आए थे, जिनको उस समय के ऋषि वामदेव भी कहते थे। वामदेव ऋषि जी ने वेदों का सही अर्थ सबको समझाया, जिसका प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 12 के मंत्र 4 में भी मिलता है। वामदेव ऋषि के ज्ञान को उस समय के ऋषियों ने स्वीकार नहीं किया और उनका विरोध करना शुरू कर दिया। दर्शकों, वामदेव ऋषि ने वेदों के जो गूढ़ रहस्य बताए थे, वही गूढ़ रहस्य आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। कितनी विचित्र बात है कि जैसे वामदेव ऋषि का विरोध सतयुग में उस समय के ऋषियों द्वारा हो रहा था, वैसा ही विरोध आज कुछ अज्ञानी धर्मगुरुओं द्वारा संत रामपाल जी महाराज का हो रहा है। लेकिन जनता आज शिक्षित है, अज्ञानियों की दाल अब नहीं गलती। अब हम वामदेव ऋषि द्वारा बताए गए वेदों के सही अर्थ व उनके गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, जिसको देखकर आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। दर्शकों, अभी जो वेदों का अनुवाद संत रामपाल जी महाराज आप जी को दिखाने जा रहे हैं, ये अनुवाद वामदेव ऋषि उर्फ सत सुकृत जी द्वारा किए गए अनुवाद पर आधारित है। वामदेव ऋषि कबीर परमात्मा जी ही थे, जो समय समय पर अपनी पुण्य आत्माओं को आकर मिलते रहते हैं और अपना संपूर्ण भेद देते हैं। इसी प्रकार कबीर देव यानी वामदेव ऋषि जी संत रामपाल जी महाराज को भी मिले थे। यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा वेदों के यथार्थ ज्ञान को कोई भी धर्मगुरु नहीं बता पाया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि सृष्टि रचना का ज्ञान अथर्ववेद में कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 1 से 7 में दिया गया है।
मंत्र नंबर 1 में पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनामी लोक से सत्यलोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित स्वप्रकाशित अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थाई की है। मंत्र नंबर 2 में कहा है कि जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्रीय अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। मंत्र नंबर 3 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म यानी क्षर पुरुष यानी काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक आदि तथा नीचे परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। मंत्र नंबर 4 में कहा है कि ऊपर के चारों लोक यानी सत्य लोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक यह तो अजर अमर स्थायी अर्थात अविनाशी रचे हैं तथा नीचे के ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोकों को अस्थायी रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोक भी उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए। मंत्र नंबर 5 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सत्यलोक में आष्ट्रा अर्थात अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति की। यही राजाधिराज जगतगुरु पूर्ण परमेश्वर सतपुरुष है जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन यानी काल के बीज वीर्य से दुर्गा आष्ट्रा के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। मंत्र नंबर 6 में कहा है कि वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान यानी सत्यलोक में ले जाता है जहां से बिछुड़ कर आए थे। वहां उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्मविभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। मंत्र नंबर 7 में कहा है कि जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक गए हुओं को सतलोक ले जाने वाला सर्व ब्रह्मांडों की जनिता यानी रचना करने वाला जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव यानी गुणों वाला ज्यों का त्यों वैसा ही आप कबीरदेव है। इसे ही कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना की है। दर्शकों, अभी आपने अथर्व वेदकांड 4 अनुवाक 1 के मंत्रों में सुना कि सृष्टि की रचना परमेश्वर कबीर साहेब जी ने की है। मंत्र 1 से 4 में बताया गया है कि कबीर परमेश्वर ने सतलोक अलख लोक अगम लोक तथा अनामी लोक जैसे ऊपरी अनंत ब्रह्मांडों की रचना की। उसके बाद इसी प्रकार कबीर जी ने सभी निचले यानी अस्थाई ब्रह्मांडों और पृथ्वी की रचना की और प्रत्येक ब्रह्मांड में छोटे छोटे क्षेत्र और निवास स्थान स्थापित किए थे। दर्शकों, यह जानना आवश्यक है कि वेदों में कोड वर्ड्स में ज्ञान दिया होता है जिसे केवल तत्वदर्शी संत ही खोल सकता है। इसका प्रमाण हमें वेद में ही मिलता है। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 में लिखा है कि तत्वदर्शी संत वह होता है जो वेदों के सांकेतिक शब्दों को पूर्ण विस्तार से वर्णन करता है जिससे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह वेद के जानने वाला कहा जाता है। दर्शकों, मॉर्गन फ्रीमैन जी ने सृष्टि रचना के संदर्भ में ऋग्वेद का जिक्र किया था। पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1, 2, 3, 4, 5, 15 व 16 में भी सृष्टि रचना का प्रमाण मिलता है। कृपया देखिए ऋग्वेद के इन मंत्रों का सार ज्ञान। पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1 में विराट रूप यानी काल ब्रह्म का वर्णन है। इसमें बताया है कि काल के हजारों हाथ पैर हजारों आंखें कान आदि हैं। वह विराट रूप काल प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे ऊपर 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2 में परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का विवरण है। कहा है कि परब्रह्म कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है
परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए इसे संदेह युक्त मुक्तिदाता कहा है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 से मंत्र 3 में कहा है कि मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की तो इतनी ही महिमा है, परंतु पूर्ण पुरुष कबीर देव तो इससे भी बड़ा है, अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4 में कहा है कि यह अविनाशी परमात्मा ऊपर 3 लोक यानी सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक में प्रकट होता है, अर्थात विराजमान है। यही परमात्मा खाने वाले काल अर्थात क्षर पुरुष व न खाने वाले परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है। उसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों व सर्व प्रभुओं पर है। दर्शकों, इस मंत्र का समर्थन गीता भी करती है। गीता अध्याय 11 श्लोक 21 से 32 में बताया गया है कि गीता ज्ञानदाता क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म सभी को ग्रास कर रहा है। देवता इस ब्रह्म के आगे हाथ जोड़कर अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी सब इसी ब्रह्म के मुख में समा रहे हैं। कुछ इस ब्रह्म के दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। इसी ब्रह्म के मुख में समस्त जग समा रहा है। फिर आगे गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में यही ब्रह्म कहता है कि मैं बड़ा हुआ काल हूं और इस समय इन सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसी काल को ऋग्वेद के इसी मंत्र में खाने वाला भगवान कहां है? आगे गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में वर्णित इस अक्षर पुरुष को ऋग्वेद के इसी मंत्र 4 में न खाने वाला पुरुष कहां है? इन दोनों से भिन्न जो पुरुष यानी जो परमात्मा है उसको गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। कहा है कि यही उत्तम पुरुष तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वास्तव में यही पुरुष यानी परमात्मा है जो क्षर पुरुष व अक्षर पुरुष से भिन्न है। इसी परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जब अर्जुन गीता ज्ञानदाता से गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछता है कि वो तत् ब्रह्म कौन है, तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। दर्शकों, इससे सिद्ध है कि हमारे पवित्र वेद पवित्र गीता जी दोनों शास्त्र सूक्ष्म वेद का समर्थन कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई सृष्टि रचना को सत्य सिद्ध कर रहे हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 5 में कहा है कि तीनों लोकों यानी अगमलोक, अलख लोक तथा सतलोक की रचना के पश्चात पूर्ण परमात्मा ने काल ब्रह्म की उत्पत्ति की। इसके बाद पूर्ण परमात्मा ने पृथ्वी वाले लोक यानी काल ब्रह्म तथा पर ब्रह्म के लोकों को अच्छी तरह रचा, फिर अन्य छोटे छोटे लोक उत्पन्न किए। दर्शकों, इसी का प्रमाण गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 14 और 15 में भी मिलता है, जिसमें कहा है कि इस ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। यहां ब्रह्म का अर्थ वेद किया है, जबकि ब्रह्म यहां ज्योति निरंजन है, जिसका अर्थ वेद नहीं हो सकता। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म करना ही सही था। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 15 में कहा है कि सप्त यानी 7 संख ब्रह्मंड तो परब्रह्म के तथा त्रिसप्त यानी 21 ब्रह्मंड काल ब्रह्म के हैं, जिनमें गोलाकार सीमा में बंद पाप कर्मों की आग में जल रहे प्राणियों को वास्तविक पूजा विधि बताकर परमात्मा सही उपासना करवाता है और काल के कर्म बंधन के फैलाए जाल को तोड़कर बंधन रहित करता है, अर्थात बंधन छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में कहा है कि जो निर्विकार यानी जिन्होंने मांस, शराब, तंबाकू सेवन करना त्याग दिया है तथा अन्य बुराइयों से रहित हैं, वे देव स्वरूप भक्त आत्माएं शास्त्र विधि रहित पूजा को त्याग कर शास्त्रानुकूल साधना करते हैं। वे भक्ति की कमाई से धनी होकर काल के ऋण से मुक्त होकर अपनी सत्य भक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अर्थात सत्य लोक में चले जाते हैं, जहां पर सर्वप्रथम रची सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। दर्शकों, ऋग्वेद के इस मंत्र का समर्थन सूक्ष्म वेद भी कर रहा है। देखिए, सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर सागर में बोध सागर के ज्ञान प्रकाश पृष्ठ 59 व 60 पर लिखा है कि जब धर्मदास सतलोक जाते हैं तो क्या देखते हैं? वाणी में बताया गया है कि शोभा लोक देख सुख माना, उदित असंख्य शशियों भाना। धर्मदास जी ने सतलोक की शोभा का वर्णन करते हुए कहा है कि सतलोक का प्रकाश असंख्य सूर्यों व चंद्रमाओं के प्रकाश के समान है। जब धर्मदास जी सतलोक में प्रवेश करते हैं तो उनका स्वागत देखिए किस प्रकार होता है। वाणी में कहा है कि द्वारपाल हंस जो रहिया तमह एक हंस ही अस कहिया, यही संसही तुम जाऊ लिवाई, पुरुष दर्श दे आणहु भाई। चले लिवाए पुरुष पहन जबही, झज की हंस बहु आए तभी। करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा।
धर्मदास जी सतलोक के हंसों की शोभा बताते हुए कहते हैं कि हंसन शोभा कहां बताऊं, कुछ एक प्रभाव सो वर्णी सुनाऊं। रतन मालग्रीव शोभित हंसा और मणिमाल की मी करो प्रशंसा। जगमग देह हंसन करही, अमर चीर बहु शोभा धरही। सूक्ष्म वेद की इन वाणियों में स्पष्ट लिखा है कि धर्मदास जी ने जब सतलोक और सतलोक में रहने वाली हंस आत्माओं को देखा तो दंग रह गए। सतलोक में रहने वाली हंस आत्माओं की देह जगमग यानी स्वप्रकाशित थी। सबके अमर शरीर थे जो सुशोभित हो रहे थे। धर्मदास जी आगे बताते हैं कि पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहां न पहुंचे निरंजन चौरा, यानी सतलोक में विराजमान परमात्मा का शरीर बहुत प्रकाशमान है, जहां निरंजन यानी काल ब्रह्म भी नहीं पहुंच सकता। आगे लिखा है कि पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुनः रहे लज्जाई। धर्मदास जी कहते हैं जो कबीर जी मुझे ऊपर सतलोक लेकर गए थे और जो सतपुरुष सतलोक में सिंहासन पर विराजमान थे वो एक ही है, मैं दो मान रहा था। जो कबीर नीचे मुझको ज्ञान समझा रहे थे वही सतपुरुष हैं। ये पता चलने के बाद मुझे बहुत लज्जा आ रही है कि मैं कबीर जी को पहचान न सका। दर्शकों, सूक्ष्म वेद की इन वाणियों ने और ऋग्वेद के इन मंत्रों ने स्पष्ट कर दिया कि सभी वेद और शास्त्र सूक्ष्म वेद का समर्थन कर रहे हैं। सूक्ष्म वेद से जो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज ने बताई वो बिल्कुल सत्य है, इसमें तनिक भी शंका की गुंजाइश नहीं। अध्यात्म की ऐसी ही सत्य जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।